नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ एक अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने उत्तराखंड के फोक के लिए बहुत काम किया। आपको संगीत नाटक अकादमी ने भी फोक गाने के लिए पुरस्कार दिया है। आपने 600 से ज़्यादा एल्बमों के लिए गाया है। 400 से ज़्यादा ऐसी एल्बमें हैं जिनमें वीडियो फिल्में बन चुकी हैं। आपने जागर से लेकर घोड़ा, चांचरी, छपेली, न्यौली सभी विधाओं में गाना गाया है। हमारे साथ कुमाऊं की स्वर कोकिला कही जाने वाली आशा नेगी जी हैं। आशा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार। आप लोगों ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। 97 से मैं गा रही हूँ। बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद मिला सर। आशा जी, एक लंबा अरसा हो गया, तकरीबन 20 साल से ज़्यादा वक्त से आप गाना गा रही हैं। आपने उत्तराखंड के सभी विधाओं में गाना गाया है। जी जी। और 2018 में आपने जो उत्तराखंड के फोक के लिए काम किया, उसके लिए संगीत नाटक अकादमी ने आपको पुरस्कार भी दिया। जी जी। तो क्या आपका जो गायन है वो फोक तक ही सीमित है या फिर आप हिंदी गाने भी गाती हैं? नहीं सर, मैं हिंदी गाने नहीं गाती हूँ, मैं फोक ही गाती हूँ। फोक को ही मैंने आगे बढ़ाया हमेशा से और आगे बढ़ाती रहूँगी। जब तक रहूँगी तब तक मैं फोक ही गाऊँगी, आगे बढ़ाती रहूँगी। मेरी आवाज़ भी फोक जैसी है और मैं फोक ही गाती हूँ। कितने साल की उम्र से आप ये फोक गायन कर रही हैं? बहुत कम उम्र में सर, मेरी बहुत कम उम्र में। तो पहले वो शादी तो मेरी कम ही उम्र में हो गई थी। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आई, 14-15 साल वही लगा लो। मैं ऐसी 19-20 साल की थी तब से। 19 साल की मतलब ऐसे ही लगा लो। 18-19 साल की थी मैं, तब से गा रही हूँ। वैसे तो मैं बचपन से ही गा रही हूँ, मेरे को गाने का शौक़ बचपन से ही है। हाँ, जैसे बचपन से बहुत गाने गाती थी मैं इधर उधर। मतलब बचपन में ऐसे पहाड़ में रहे हम लोग, इतना वो नहीं होता है पहाड़ में। फिर उस ज़माने में कहाँ वो इतना वो करने देते थे। गाने का शौक़ तो बहुत था, लेकिन जब दिल्ली आई मैं असली 97 में, मेरी प्रोफेशनली मैंने 97 से स्टार्ट किया। आपका जो गायन है उसके लिए साल 2018 में संगीत नाटक अकादमी ने आपको बिस्मिल्लाह खां जो अवार्ड है उसके लिए चुना। तो वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़े बड़े लोग चाहते हैं। हाँ, क्योंकि आपने बचपन से गाया, आपकी आवाज़ में भी एक कशिश है और लोग काफ़ी आपको सुनते हैं, तो बड़ा गौरवपूर्ण क्षण रहा। बहुत ज़्यादा। मैं तो अपने उत्तराखंड के लोगों को ये पुरस्कार ही जो मुझे मिला है, मैं तो कभी मानती भी नहीं हूँ ये मेरे उत्तराखंड को मिला है। क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई थी, मेघालय में मेरे पुरस्कार मिला था, तो वहाँ पे सारे लोग सब हर मतलब स्टेज के कलाकार थे वहाँ पे। मैं उत्तराखंड से मैं थी। उत्तराखंड की लोक गायिका आशा नेगी का नाम आया तो मेरे से पहले वहाँ पे उत्तराखंड का नाम आया हमारा। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ उस टाइम। मैंने कहा जब इतने लोगों में, इतने बड़े बड़े लोगों में, बॉलीवुड के भी थे सब, मतलब सभी राज्य के कलाकार थे वहाँ पे, तो उनमें हमारे उत्तराखंड का नाम आ गया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये, स्पेशली मेरे लिए। क्योंकि मैंने जो किया, जो भी मेहनत करी, जो करी, वो मेरी सफल हुई। मेरे ऊपर वाले ने, मेरे शंकर भगवान ने, माँ भगवती ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं यहाँ तक पहुँची। और जनता ने मेरे को बहुत प्यार दिया सर। और मैं ये पुरस्कार अपने उत्तराखंड को, अपने उत्तराखंड की जनता को समर्पित करती हूँ और मैं हमेशा यही बोलती आ रही हूँ। जी जी। आपको इसके अलावा भी 5-6 प्रतिष्ठित संस्थानों ने पुरस्कार दिया, जिसमें उत्तराखंड गौरव सम्मान, कलाश्री सम्मान। तो ये पिछले जो एक लंबा दशक रहा वो पुरस्कारों से आपका जुड़ा रहा है। और जब इतने प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने लगते हैं तो कलाकार तो काफ़ी उनमें बदलाव भी आता है, धन प्रतिष्ठा सभी आ जाते हैं, लेकिन आपकी सादगी तो लोगों को आज भी आकर्षित करती है। बिल्कुल सर, मैं कभी नहीं बदली सर, मैं ऐसी हूँ। लोग बोलते भी थे ऐसा नहीं कि शायद बदल जाएगी, इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं, इतने मंचों में इसका सम्मान हो रहा है। कई किताबें भी लिखी लोगों ने मेरे ऊपर, बहुत सारी किताबें लिख दी है। बहुत मतलब मैं तो उत्तराखंड की जितनी संस्थाएँ हैं हमारी, मैं तो उन संस्था वालों का सबसे पहले बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मुझे आगे बढ़ाने वाले संस्था ही है, संस्था के लोग हैं। मुझे बुलाते हैं, मुझे सम्मानित भी करते हैं। मुझे मतलब होता है सर, मैं इसको गॉड गिफ्ट मानती हूँ, मेरे ऊपर वाले ने दिया है। मैं क्या, कोई भी, मैं किसी को भी बोलती हूँ, अहम नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पे, नहीं अपनी आवाज़ पे, नहीं अपनी गायकी पे, और नहीं अपने धन दौलत, कुछ नहीं रखा जीवन में। जो आपने अच्छा किया, कल को हम मर भी जाएंगे ना,
अमर है हम लोग, जी। लोग हमें सुनेंगे, मर के भी सुनेंगे। जी, जी, तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये अहम वाली चीज़ दूर दूर तक कहीं तक मेरे आस पास भी नहीं आती है जी। सर। तो ये जो संगीत आप मतलब जो गायन आपका है, आपकी अपनी गायन शैली है, क्या संगीत की कोई विधिवत शिक्षा आपकी हुई? नहीं सर, मैंने मतलब प्रोफेशनली तो मैंने कहीं से नहीं सीखा है, जी। जैसे लोग सीखते हैं स्पेशली, जी। ऐसे तो मैंने कहीं से नहीं सीखा। लेकिन हाँ, फिर जिस मंच पे गई, जहाँ पे भी गई, जैसे स्टूडियो में जाती थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, म्यूजिक डायरेक्टर, उनसे सीखने को मिलता था कुछ न कुछ, क्योंकि मैंने सभी म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया है। और कहीं पे स्टेजों में गई तो बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, सभी से थोड़ी थोड़ी सीखने का मौका मिलता है। मैं सबसे ही सीखती थी, ये कैसे गा रहे हैं, ये कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे गाना उठाना, ये तो सर मैं कैसे गाने उठाते हैं, कैसे उसको नीचे करते हैं, कैसे ऊपर करते हैं, ये मैंने खुद मतलब मेरे को आया, मुझे भी नहीं पता कैसे आया, लेकिन ये चीज़ है। तो गायन के प्रति आपकी रुचि कब आपको लगा कि आप गा सकती हैं? सर मैं तो बचपन से ही गाती थी, छोटी थी मैं, तब से मैं गाती थी। तो हम ये नैननाथ रावल जी के गाने आते थे बचपन में, हमारे वहाँ के बहुत अच्छे गायक है, बहुत नामी गायक है, बहुत अच्छा नाम है उनका, बहुत अच्छे गाने गा रखे उन्होंने, उनके गाने आते थे। तब तो रेडियो में टेप रिकॉर्ड में चलते थे, वो ऑडियो होता था उन दिनों में, तो वो सुनती थी मैं, बिल्कुल सुनती रहती थी। तो उसको गुनगुना करना मेरे को थोड़ी शौक चढ़ने लगा, मैं भी गाऊं करके। तो फिर मेरे पापा ड्यूटी करते थे, मतलब बाहर जाते थे, रोड पेज के ऑफिसर थे मेरे पापा बाहर जाते थे। तो मेरे अंदर ना बहुत दर्द होता था, मैं रोती थी, बहुत रोती थी मैं अपने पापा के लिए, अंदर से पीड़ा जैसे बोलते हैं ना, दर्द वो तो वो होता था। तो मैं बचपन से ही ना गुनगुनाने लगी, सच बताऊँ तो। फिर क्या हुआ, बहुत कम उम्र में फिर धीरे धीरे भूलने लगी मैं, बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई। फिर कहाँ होता है गाँव में ऐसे, चलो यार छोड़ो, कुछ नहीं है, कहीं सपने में भी नहीं सोचा था। तो फिर मैं दिल्ली आई, दिल्ली आने के बाद मैं ऐसी, फिर मेरे को गाने सुनने को भी मिलते थे, यहाँ पे गाने भी सुनती थी, कई वो करती थी। फिर मैंने फर्स्ट रिकॉर्डिंग भी की। बलबीर राणा जी है, वो हमारे गांव के ही हैं, तो उनकी एल्बम बन रही थी, उनकी फर्स्ट एल्बम तो बन चुकी थी, तो दूसरी एल्बम बन रही थी उनकी। तो उन्होंने बोला, मेरे को शौक बहुत था, उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, चल आ रही है, मैं स्टूडियो जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने, देख के आएगी स्टूडियो। मैं चली गई, क्योंकि मेरे को शौक था, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था। मैं वहाँ गई तो मैंने को वो गाते थे जब बलबीर राणा जी, तो मैं सुनती थी उनको, इतना तो वो है। तो हमारे फर्स्ट कंपनी कालिका मैया छाप के मालिक थे हमारे उत्तराखंड के, मतलब बहुत वरिष्ठ वो थे, अब तो रहे भी नहीं इस दुनिया में। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत कुछ किया, बहुत उत्तराखंड के कलाकारों के लिए बहुत कुछ किया, हृदय कुमाऊनी जी। तो मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे कोई और सिंगर आने वाला था बलबीर के साथ गाने के लिए। तो उस टाइम लाइव होता था सब कुछ, अभी तो अब ट्रैक बन जाते, कभी भी जाके डबिंग करो, उस टाइम लाइव होता था। तो उन्होंने बोला, यार वो दूसरी सिंगर तो आई नहीं। उन्होंने बोला, आशा भी तो गाती है। मैंने कहा, मैं कैसे गा पाऊँगी यार, मैंने कहा ऐसे थोड़ी मैं गाती हूँ, मैं तो इधर उधर गाने वाली है। उसने कहा, तू गा लेगी, गा ले। तो मैंने 4 गाने गा दिए वहाँ पे, घर में बिना बताए, पता भी नहीं था। अब मैं गा के आ गई, अब वो मेरे से फ़ोटो मांगने लगे, कह रहा आशा तो अपनी फ़ोटो दे। मैंने कहा नहीं मैं फ़ोटो कुछ नहीं दूंगी, चलेगी थोड़ी, आप किसी और का नाम लिख देना, और की फ़ोटो। सच में मैंने यही बोला, मैंने कहा किसी और की फ़ोटो डाल देना। तो उन्होंने फ़ोन आया उनका, नहीं फ़ोटो तो देनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर तो उन्होंने मैंने फ़ोटो भी दी उनको। फिर मैंने घर आके अपने हस्बैंड को पूछा, उनका अच्छी बात है भी गा के आ गई, तो इसमें क्या बुरा है। तो अरे सर वो कैसेट बहुत ही चल गई, वो फोक नई आवाज़ आई मार्केट में, कई लोग ने तो मेरे को पहचाना भी नहीं है वो है करके, हमारे उत्तराखंड के, हमारे खुद परिवार के लोगों ने। बहुत चल गई वो, 15 दिन के अंदर ही वो लाखों बिक गई। फिर वो ऑडियो होता था उस टाइम, लगा लो आप, बहुत बिक गई। तो उसके बाद तुरंत फिर 15 दिन बाद फिर उसने रिकॉर्डिंग रख दी हमारी। उस कैसेट का नाम था, फर्स्ट कैसेट का नाम था निश्वास, दूसरी का नाम था हाथ में चूड़ी। फिर तो इतनी एल्बम बनी सर, हाथ में चूड़ी निश्वास भाग 7 तक बनी, फिर हाथ में चूड़ी भाग 7 तक बनी, फिर रंगराज भाग 7, फिर भिटोई त्यार भाग 7, मतलब 51-52 कैसेट बन गई 2 साल के अंदर, हृदय जी के वहाँ, हृदय कुमार। तो आपको ससुराल का भी बड़ा सपोर्ट मिला, हस्बैंड हाँ का, मिला सास ससुर से सबका? सास ससुर तो मेरे गांव में रहते थे, वैसे मेरे पिताजी जो थे ससुर जी, वो भी बाहर थे, फौज में थे वो, उनको भी इतना वो नहीं था, मतलब हाँ अच्छे थे सब लोग। तो परिवार का दोनों तरफ से सपोर्ट हो गया, अपने घर से भी हो गया, वहाँ से भी हो गया। मेरे पापा तो बिल्कुल खुश थे, वो कह रहे बेटा अच्छी बात है, तू क्या बोलते हैं, तुझे शौक था और तूने किया, कोई बात नहीं, चले ना चले, तूने अपनी तरफ से कर दिया। जी। अच्छा, आप पिताजी की अभी बात कर रही थी कि वो जाते थे तो बड़ी पीड़ा आपको होती थी, विरह
पैदा होता था। तो बिरह के गाने भी आपने बहुत गाए हैं, बहुत जिन्हें ज़्यादा। न्योली। हाँ, हाँ। बहुत गाने गाए। पहले तो बहुत गाती थी मैं न्योली, अब तो मैंने, क्योंकि बहुत लंबा खींचना पड़ता है ना, अब तो मैंने कम कर दिया, पहले बहुत गाती थी। कोई न्योली का ऐसा गाना जो बहुत फेमस भी हुआ हो, आपको याद है? हाँ बिल्कुल। मैं यही गीत है मेरा, ये फर्स्ट गीत गाऊंगी मैं अपना, निश्वास, उस कैसेट का नाम था, उसी में ये गाना था। ये पानी का गिलासा, यो पानी का गिलासा, शोरा से जा रही हूँ जो लगते रहो निशासा, होई जो की लाड़ी ली चली का शिक जाली शोरासा, यहाँ बे मैं कहते रही जुबा होते लागे निशासा, ईजू की लाड़ी ली चली का शिक जाली शोरासा। बहुत बहुत अच्छा आपने गाया, और उसमें बहुत विरह भी है, मन में आंसू आ जाते सच हैं। में, हाँ। जी जी जी, बहुत बहुत भावुक कर देने वाला है ये। मैं खुद मतलब चूँकि मैं भी कुमाऊनी हूँ, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ी बहुत इसका आती है। वो लग रहा था कि कितना मतलब पीड़ादायक गाना है। अच्छा, आपने झोड़े भी बहुत गाए हैं, हाँ। तो झोड़े और जो चांचरी है, तो आप क्या झोड़े ज़्यादा गाती हैं या चांचरे ज़्यादा पसंद करती हैं? दोनों के चलन में थोड़ा। नहीं, दोनों गाए मैंने। चांचरी जो होती है वो फर्स्ट, वो थोड़ी फास्ट होती है, गाना वही होता है। उसको जो फास्ट गाओ तो उसको चांचरी बोलते हैं, आराम से गाओ तो उसको झोड़े बोलते हैं। तो एक चांचरी आप सुनाइए। अच्छा, चांचरी तो ये है, मैंने अभी गाया भी है, वैसे ये गीत है, मैंने चांचरी टाइप में गा रखा है। जी, जी। नंदना तेरी गाड़ी चली छो पहाड़ हिल माँ, अरे कहाँ का छ तू लौंड नंदना बसी गो दिल माँ, अरे नंदना तेरी गाड़ी चली छो पहाड़ हिल माँ, कहाँ का छ तू लौंड नंदना बसी गो दिल माँ। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें एक चीज़ मैंने पढ़ी कि आप अपने गाने खुद लिखती हैं। जी, जी, क्या कोई जी। झोड़ा आपने लिखा खुद? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जरा गुनगुना के सुनाइए तो। वो सरिता तेरी हरिया साड़ी की लहर ठाड़ी, वो ठाड़ी गोपाला डराई पर गोपाला पहाड़ा लाए गाड़ी, वो गाड़ी गोपाला डराई बर गोपाला पहाड़ा लाए गाड़ी, वो गाड़ी सरिता तेरी हरिया साड़ी की लहर ठाड़ी। जी, बहुत सुंदर आपने जो न्योली है, हाँ। झोड़ा है ये और झोड़ा था। चांचरी, तीनों चीज़ें मैंने आपकी सुनी। बहुत सुंदर आपने गाती हैं और लिखती भी खुद हैं। हाँ, अच्छा, लिखना तो बहुत, गाने तो बहुत लोग गाते हैं, उन्हें एक धुन भी मिल जाती है, वो गा लेते हैं, लेकिन ये विधा जो साथ में लिखने की है, ये अपने आप में बहुत कठिन विधा है। सही बात है सर, बहुत ज़्यादा कठिन। मैं तो इतना लिखी पढ़ी भी नहीं हूँ, मैं झूठ बोलूँ, क्योंकि मेरी बचपन में शादी हो गई थी, छोटी सी उम्र में, थोड़ी बहुत गई होगी स्कूल, फिर गांव के स्कूल होते क्या होता है, वो कुछ भी नहीं होता है। नहीं, ठीक है, आप स्कूल नहीं गई, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं। और वो तो क्या लेकिन है, ये नहीं है, थोड़ी बहुत तो हुए, ऐसे नहीं है, थोड़ी बहुत, लेकिन स्कूल जैसे की लोग, शिक्षा को मैं नहीं मानता कि हाँ, वो ही शिक्षा है। बहुत शिक्षा तो जब धन्यवाद आप अपने आपका। जीवन में सीखते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर आप तो संगीत नाटक अकादमी से बिल्कुल, अवार्डी बिल्कुल, हैं। सही बात है। और मैंने ये लिखने का था, मैं जी। पहले नहीं लिख पाती थी, अभी भी मैं जल्दी सर नहीं लिख पाती हूँ, जी। जल्दी जो लिखना होता है ना, वो नहीं लिख पाती हूँ। जब मेरे को गाना याद आता है, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी, यार मेरे को गाना याद आ गया, जल्दी लिख दो 2 अक्षर, जी। फिर भूल जाऊँगी, मैं अपने लिखने तक मतलब भूल जाऊँगी। तो कभी बच्चों को बोलूँगी, कभी अपनी बेटी को बोल देती हूँ, रजनी को, कभी राहुल को बोल दूँगी अपने, यार जल्दी लिख राहुल, मेरे को गाना याद आ गया, जी। फिर मैं उसको आराम से बनाऊँगी। तो ऐसे सर मैंने
मैंने जो मैंने खुद गाने लिखे हैं, खुद बनाए, मतलब अपने मन से, तो वो गाने मेरे बहुत सुपर हिट भी हुए। और वो गाने मैंने ऐसे, मतलब आप उन गानों को सुनना, आपको उन गानों का पता चलेगा कैसे गाने हैं। आजकल तो मैंने देखा ये ट्रेंड है कि हिंदी में कोई गाना, तमिल में कोई गाना, पंजाबी में कोई गाना निकला, लोगों ने उससे मिलते जुलते बोल बनाए, वो गाना भी गा दिया और गाने चल भी जाते हैं। लेकिन जो आपके गाने हैं वो ऐसा लगता है कि आपके भीतर से निकले हुए गाने हैं। भीतर से मेरे सर, सही बात है, दिल की आवाज़ निकलती है, वही लिखे हुए गाने हैं वो। मेरे कोई नहीं बोल सकता इसने हमारा गाना तोड़ के गा रहा है, बल्कि लोग मेरे गाने गा रहे हैं। लोगों ने कई गाने गा दिए मेरे, बहुत सारे गाने गा दिए, सीधे सीधे गा रहे हैं अब तो, तोड़ते भी नहीं, सीधे गा देते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये आपकी अपनी एक बड़ी कला है, ईश्वर ने दी है। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाओ बच्चों, अच्छी बात है, गाओ, आगे बढ़ो अपना। तो आपको क्रेडिट देते हैं वो लोग, नहीं देते हैं जब आपके गाने गाते हैं? अरे कोई नहीं देता, वो तो हमारे गाने हैं बोलते हैं, बाद में पता चलता है अरे ये गाना तो आशिक नेगी का था करके, उनको खुद ही पता चलता है। तो कॉपीराइट का भी है। हाँ, कॉपीराइट भी है, लेकिन वो गाने क्या करते हैं ना, वो जैसे हमारा गाना है वो दोबारा गा देते हैं उसको। जी, उसी गाने को दोबारा गा देते हैं। कई गाने गा दिए लोगों ने मेरे तो। आपने जागर भी गाई है। हाँ। तो जागर गायन शैली तो बहुत पुरानी है, खासकर देवताओं के लिए। हाँ। हमारे यहाँ ये स्तुति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैंने गंगनाथ जी का, हमारे उत्तराखंड के ना सभी जागर, मतलब सभी गा रहे थे, हर चीज़ का जागर गा रहे थे। गंगनाथ का जागर किसी लेडीज ने नहीं गाया था आज तक, मैंने गा रखा है। 2 पंक्तियाँ उसकी मैंने, वो मेरे ही चैनल है आशिक नेगी म्यूजिक, आप सुन सकते हैं उसमें, उस गाने को मैंने उसमें डाल रखा है, सुनाती हूँ आपको। वो माता पिता गुरु देवता आकाश देवता, अरे गुरु ज्ञान को आदेश, गुरु वाणी को आदेश, गुरु धुनी को आदेश। वो स्वर्गी भगवती गाड़ की गढ़ देवी, हिमालय की नंदा, कुमाऊं की झाली, कत्यूर की माली, पंच नाम देव तुम्हारी, ये सदाई जय जयकारा। वो पंच नामा देव तुम्हारी, सदा जय जयकारा। अरे पंच नामा देव तुम्हारी, सदा जय जयकारा। अरे बैजन परिवार छोड़ी तभान कारण, ये जो हमारे यहाँ बहुत सुंदर आपने गाया, ये जो हमारे यहाँ का जागर गायन शैली है वो बिल्कुल अलग शैली है, जोड़े की शैली अलग है, बिल्कुल, और न्योली अलग होती है। तो आप सभी गानों की धुनों को बहुत आसानी से उसको गा ले रही हैं। तो क्या ये जैसे अभी आप कह रहे थे कि मैंने कोई विधिवत संगीत की शिक्षा नहीं ली, फिर ये कैसे संभव हो पा रहा है? पता नहीं सर, वो तो ऊपर वाले की दीन है, बस गॉड गिफ्ट है सर। मैं यही बोल सकती हूँ, मेरा गॉड गिफ्ट है, सच बताऊँ तो। सच में मैंने कहीं नहीं सीखा, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैंने कहीं से मतलब शिक्षा नहीं ली है। फिर अब इतने कैसेटें बना लिए मैंने, इतने गाने लिख दिए मैंने, इतने गाने गा दिए, तो अब आइडिया तो हो ही जाता है। फिर वो खुद पे खुद फोक गाई कि ना, जब तुम्हारे जो मन में होता है ना, मैं कह रही हूँ सर ना, जब इंसान के अंदर जज्बा हो, जब मन में ठान ले इंसान मुझे ये करना है, हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है करके, उसको कोई नहीं हरा सकता सर। बस दुनिया से ना कभी किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए वो आगे बढ़ गया मैं पीछे रह गई। मैं तो ये बोलती हूँ, यही शिक्षा देती हूँ सबको, जितना आप दूसरे से वक्त बर्बाद करते हो ना, वो आगे बढ़ गया यार मैं क्या करूँ, उसकी टांग खींचने की कोशिश करो, उसको छोड़ दो, अपने को अपने बारे में सोचो, यार मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ, ये सोचो सर। मेरी हमेशा से मेरी यही सोच रही है, और मैं हूँ भी ऐसी, मैं रहूँगी भी ऐसी। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी। बस। और आप चकबंदी की बड़ी समर्थक हैं, उत्तराखंड में की चकबंदी हो, और चकबंदी को लेके आपने गाने भी गाए हैं। जी, गाना गाया मैंने चकबंदी को लेके, बल्कि वो गाना मुझे थोड़ी सी 4 लाइन चकबंदी वाला वो मेरे को किसी ने दिया था, वो गाना। वो भी बहुत दिग्गज इंसान है, वो हल्द्वानी में रहते हैं, वो उनका नाम दामोदर दास जी है। और पूरा गाना मैंने बनाया। अच्छा। पूरा गाना मैंने बनाया, उसके पद भी मैंने बनाए, वो भी मैंने बनाया, लेकिन मैंने पूरे गाने में उन्हीं का नाम लिखा है उसमें, मैंने अपना कहीं नाम नहीं लिखा है राइटर में, लेकिन बनाया सर मैंने, सच में मैंने वो उसकी कई लाइनें, कई वो मैंने खुद बनाया, कंपोजिंग भी मैंने खुद करा है। मैं आपको सुनाती हूँ। आओ रे आओ चकबंदी लाओ, चकबंदी को पाठ पढ़ाओ,
चक बंदी काम छावे होला फिरी पहाड़ा उजावे होला सब न गया छा पहाड़ा छोड़ी घर भज्ञाना बानरा गुणी सब न गया छा पहाड़ा छोड़ी घर भज्ञाना बानरा गुणी। ये जो आपका गाना है ये बहुत ही पहाड़ की असली तस्वीर को दिखाता है। असली तस्वीर कि सर, आज आप इस गाने बंदर को और सुनना, गुणी ही वहाँ नजर आते हैं। आप इस गाने को गाँव- सुनना, जी। इसको आप पूरा सुनना ना, मैं भेज दूंगी आपको, पूरा सुनना आप इसको, तो आप समझ भी जाओगे। जी। तो आप फिर मेरे को बताना आशा जी गाने में क्या है। इस गाने में ऐसे ऐसे बोल है ना, मुझे खुद ही आंसू आ जाते हैं इस गाने जी। गाते गाते। क्योंकि पहाड़ को कुछ साल पहले जब मैं भी गांव में पला बड़ा तो कितना मतलब वहाँ पर रौनक थी, अब कुछ गांव नहीं आबाद रहता, थे। बिल्कुल सही आज जब बात है। आप जाके देखते हैं अब वो जो भी कारण रहे, सरकारी उपेक्षा रहे या नीतियाँ लागू नहीं हो पाई या ये कहिए कि बाहर जाने की होड़ सी मच गई, उसके चलते वीरान हो गए पहाड़। वीरान हो गए, अब सही सड़कें तो जा रही हैं लेकिन वो बात नहीं है जो जो उन गाँव में तब रौनक हुआ करते सही थे। बात है। आप काफ़ी परिवार की भी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे और परिवार क्योंकि आपके दोनों परिवारों से आपको साथ भी मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने पारिवारिक गाने भी बहुत गाए हैं। बहुत आपके पारिवारिक गानों में एक बहुत ही एक पारिवारिक ही गाने होते हैं सर मेरे, ज़्यादातर परिवार वाले सुन सके, बच्चे भी सुने, बड़े भी सुने, तो मेरे वही गाने ज़्यादा होते वैसे। एक कोई गाना पारिवारिक जो आप गुनगुना सकें। अच्छा ठीक है। ये गाना गाती हूँ मैं, मेरे चैनल में है, आप देखना। गाने का नाम है रंगीली बैराट। रंगीली बैराट, हाँ, बहुत अच्छा। रंगीली बैराट गाने का नाम है। वैसे ये गाना मैंने 2 बार गा दिया। पहले गाया था मैंने ये, पहले मैंने मालूसाई के लिए रंगीली बैराट शब्द पहले यूज मैंने होता है। दूसरे तरीके में गाया था, वो हिमाल कैसेट से मैंने ये गाया था, बहुत चला था, बहुत सुपर हिट हुआ था। फिर मुझे लोगों ने बहुत फरमाइश करी, मेरे कई लिख के लोग बोलते थे दीदी आप ये गाने को दोबारा गाओ, मतलब वो करके जी, बहुत जी। फरमाइश होती है इस गाने को। रजुली अरे काकी सरुणिया कथक जानिया माया का जाल में तुलकी पड़िया वो माया लोडा मालुआ लोडा बैराठ की जगह रे गोरी मुखड़ी रजुली छोरी तेरो सौभागा रे माया लोडा मालुआ लोडा बैराठ की जगह। बहुत सुंदर। हमारे इधर मालूसाई और राजोला को लेकर कई कहानियां हैं, बहुत कहानियां हैं। और ये प्रेम इनका बहुत उधर चर्चित है जी, जी, कि बैराट का राजकुमार ऊपर भोट जाता है और वो राजोला उनसे मिलने आती मिलने आते है। हैं, हाँ। कैसी कठिन परिस्थितियां हैं। बहुत ज़्यादा। हमारे इधर एक हमारी अम्मा सुनाती थी बचपन में हमें इनकी कहानी। मालूसाई गाने का चलन भी है। हाँ चलन भी है जी। आपने मालूसाई कभी गाया है? मालूशाही तो नहीं गाए हैं वैसे, कभी कभार थोड़ी बहुत ही धुन हो जाती है तभी वो गानों की ना, गाने की धुन हो जाती है। अभी मैंने एक लाइन का गाना गाया है, मैं उसको सुनाती हूँ, उसमें आपको ये धुन नजर आएगी, मालूशाही की धुन। हाँ वकील गोछा छोड़ी परदेश रंगीला को मोगड़ देशा अरे शिवाजी की यो कैलासा देवताओं का वासा ऊंचा ऊंचा डान पहाड़ा याद में तुम्हारी मारनी डाला अरे गाड़ घ तेरी हरी भरी सारा यहाँ बसी से तुम्हारे प्यारा यो डाई बोटो के तुम्हारी आशा या देवतों को आशा। बहुत सुंदर। ये मालूसाई ही गाया है, लेकिन नए तरह से हाँ, मतलब ये मालूसाई को पेश लाइन के लिए मैंने ये गाना, मतलब आप
मतलब ये जो मुझे ये पुरस्कार मिला है, उन लोगों ने मेरा ना ये गाना सुना था बिल्कुल, ये गाना भी उन्होंने मेरा सुना। मुझे ये गाना मैंने खुद ही बनाया सर, खुद ही लिखा मैंने ये गीत, पूरा गाना। मालूशाही और नंदा देवी का जो गाने हैं हाँ, वो पूरा क्षेत्र का हुआ, गाए जाते हैं। सही बात है। और उसमें बहुत अलग-अलग ढंग से लिखे गए हैं, अलग-अलग चर्चाएं हुई हैं। आपने 600 एल्बम में गाने गाया, और एक एल्बम में कितने गाने होते हैं? 8 गाने होते हैं सर। 8 गाने होते हैं, तो काफ़ी संख्या हो जाती है। वही तो मैंने मतलब जैसे मेरी 51 कैसेट तो मेरी अकेले हैं, सोलो कैसेट। जैसे 8 गाने होते हैं गाने, वो मेरे अकेले हैं, और बाकी कैसेट जो है वो किसी के साथ में है। मतलब 4 गाने उनके हुए, 4 हमारे, मेल फीमेल होता था ना पहले, ऐसे हैं, 4 उनके 4 मेरे। और जो सोलो कैसेट की शुरुआत हुई थी ना, वो उत्तराखंड में मेरे से ही हुई थी। मैंने ये मतलब सोलो कैसेट पहले कोई नहीं बनाता था इतना, लोग अब वो सोचते थे मेरे यार लेडीज है, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ये सोचते थे लोग। ये सोलो क्या होता है? सोलो गाने सोलो कैसेट ये होती है ना, जैसे वो मेरी हुई अकेले, ओके, उसे सोलो बोलेंगे। हाँ, उसको सोलो एल्बम बोलते हैं। वो मेरी अकेले हुई, उसमें 8 गाने होते हैं, वो 8 गाने मेरे ही हुए उसमें। जी जी। आपने 400 एल्बम ऐसी हैं जो वीडियो एल्बम, तो वो उसमें आपने अभिनय भी किया है? नहीं, अभिनय तो नहीं किया है। हाँ, कभी थोड़ी बहुत गानों में लिपसिंग ले लेते हैं। उसके लिए तो हम इतना नहीं जाते सर, इतना फिर घर में बच्चे भी हैं, परिवार भी है, बाहर हमें इतना तो उसमें कलाकार होते हैं आपके पीछे से, बैकग्राउंड आवाज? वो कलाकार होती है, हमारी आवाज़ होती है, नाम हमारा होता है। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है वही होता है हमारा भी। और कभी कभार जब हमारे लेना होता है तो लिपसिंग ले लेते हो, लिपसिंग काट लेते हैं। लिपसिंग तो कभी पार्क में ले लो, जैसे यहाँ आए हैं, कभी स्टूडियो में ले लो, कलाकार की वो ले लेते हैं। तो आपका तो पूरे उत्तराखंड में इतना बड़ा नाम हो गया, और काफ़ी आज हर कोई आपको जैसे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बुलाते हैं। तो इतना समय आप निकाल पाती हैं? इतना पारिवारिक जीवन भी है आपका, बच्चे भी हैं, तो इतना समय निकल जाता है आपसे? हाँ सर, बहुत झेला है, बहुत ज़्यादा। शुरू में तो बहुत ज़्यादा झेला है। बच्चे भी छोटे छोड़ के ऐसे ही चले जाते थे। कभी कभार तो मन करता था अब नहीं हो पा रहा यार, अब छोड़ ही देते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा मतलब वो आ गया ज़िंदगी में, बहुत इंसान के सर, आप तो खुद ही, आप एक इतने बड़े पत्रकार है, आपने जी न्यूज़ में इतना काम किया है, तो आपको खुद पता है कलाकारी बाहर काम करना क्या होता है, वो भी एक लेडीज़ के लिए। तो रात घर आना जाना कितनी प्रॉब्लम होती है, फिर छोटे बच्चे, घर भी देखना, इधर भी देखना, लेकिन फिर भी सर हार नहीं मानी, भागती रही मैं गई। लेकिन अब तो आपने एक मुकाम बना लिया है, और हर कोई आशा नेगी से जुड़ना चाहता है। अगर कोई छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो तो बुलाते हैं, और लेकिन उसका फ़ायदा आपको मिलता है। लोग आपके नाम का तो उपयोग कर जाते हैं, बैनर में लिख दिया आशा नेगी आ रही है, तो भीड़ जुड़ जाती है। नेता भी चाहते हैं कि भाई आशा नेगी आ जाए, तो उनके कार्यक्रम में थोड़ा भीड़ जुड़ जाएगी। तो आपको उसका आर्थिक फायदा मिलता है, धन वन पैसा वैसा सर? अब हाँ, कलाकारों को जो उनकी मतलब जो कलाकारों की वो होती है, जो उनका होता है वो तो देते ही हैं फिर वो कार्यक्रमों में। अब पहले तो देते तो पहले भी थे वैसे। मैंने फ्री काम कभी नहीं किया जीवन में, मैं क्यों झूठ बोलूं। नहीं, मैंने कभी किसी का फ्री लिया है, 1 रुपया भी कभी किसी से नहीं लिया, और नहीं मैंने फ्री काम किया मार्केट में। आप में बहुत सादगी है, मतलब आप सब कुछ आजकल तो लोग छुपाते हैं ना लोग। तो भाई मैंने लिया नहीं, तो मैं क्यों बोलूं मैंने लिया करके। तो मैंने नहीं लिया, तो मैंने नहीं किसी के लिए फ्री काम किया, और नहीं किसी का फ्री लिया। बस मैंने अपनी मेहनत से किया है। मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। हाँ, मुझे संस्था वालों ने, मेरे को संस्थाओं का बहुत प्यार मिला, मैंने ये बात पहले भी बोली है। उत्तराखंड की जो एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है दिल्ली में, परुती कला केंद्र, मोहन उपेती इससे जीवन भर जुड़े रहे, बल्कि उन्हीं के नाम पर ये संस्था है, उन्होंने ही अपना पूरा जीवन इसको समर्पित किया। आपको इस संस्था ने भी अवार्ड दिया? हाँ, इन संस्था ने भी मुझे अवार्ड दिया। इन्होंने बल्कि बजेली जी, इन लोगों ने बजेली जी के हाथ से, इन लोगों के हाथ से, तब तो मैं उतना नहीं जानती थी, मतलब इन लोगों के हाथ से मेरे को पुरस्कार दिया है। तो बल्कि फिर इन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया, बजेली जी ने, इन्होंने मेरी किताब भी लिखी। उसके बाद जब मैंने गाया, इन्होंने मेरे को सुना, तो उसके बाद मेरे को बहुत सारे लोगों ने सर बहुत आशीर्वाद दिया। कई लोगों ने, मैं एक का नाम लूँगी तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो सभी संस्था दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, उत्तराखंड में, बम्बई हो गया, उत्तराखंड हो गया, कहीं पे भी हो गया, पूरी मेरे को सबसे बहुत प्यार मिला है। मुझे सभी लोग बुलाते हैं। अच्छा, जो गानों की विधाएं हैं, हमारे पहाड़ में शकुन आखर भी चलते हैं,
बैर भी चलते हैं, आपको बैर कोई आता नहीं है? सर, बैर हैर तो मुझे नहीं आते, शायद आते नहीं है बैर हैर। और तो मैं सुनती भगनौल थी। हमने सुना हाँ, है। भगनौल तो यही हुआ ना, भगनौल तो जैसे छबेली हुई उसी को भगनौल बोलते हैं, जी। जैसे नैंदा गाते हैं ना वो। जैसे बताइए कैसे, हाँ। हम तो एक सुन लेते हैं आपके। अच्छा ठीक है। भगनौल ये हुए, नैंदा का ही गाना गा लेती हूँ फिर, है ना। काठा कबड़े काटो ठ्या ठ्या भेरे, अरे मेरी माया धरी दिए गठ्या गठ्या भेरे, वो नन्नानी परुली तारुम रुमा गौरी का उढ्यारा तारुम, रुमा नन्नानी परुली तारुम रुमा गौरी का उढ्यारा तारुमा। जी जी, बहुत सुंदर। हाँ, ये क्योंकि नैंदा का लोग इनका गाना है। भगनौल, बैर, हाँ। छपेली, झोड़ा, चांचरी ये सब चर्चाएं अक्सर करते हैं, लेकिन उनको अंतर पता नहीं होता इनके चलन हाँ, में। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। इसमें गा तो मैं भी सब कुछ ही ले लेती हूँ, वैसे जी। सब कुछ ही गाती हूँ। थोड़ी ये बैर हर क्या होता है ना, ये उस रमौल टाइप में होते हैं, ये रमौल में होते हैं। रमौल टाइप में रमौल होते हैं। गायन का बड़ा श्रृंखला है हमारे हाँ, यहाँ। वो हुड़ुक बजा के लोग उसको करते हैं, लेकिन इसका इतना महत्व देते नहीं है लोग उसे, इसको, ये जो लेकिन ये श्रम होता गीत है। है, श्रम गीत आपको नहीं नहीं, ये गाया है कभी? श्रम गीत जो खेतों में जब अनाज बोया जाता है उस हाँ, वक्त। नहीं नहीं, ये नहीं गाया वो मैंने। आपने नहीं हाँ, गाया। उसको वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं यार उसको, बॉल लगा, बॉल बोलते, बॉल। बॉल। हाँ, गाना तो यही होते हैं, वो गाना तो यही होते हैं, वो बस हुड़का बजा के गाते हैं। अलग अलग टाइप होता है गाने गाने का, मतलब अलग अलग तर्ज होती है, वो अपने तर्ज से गाते हैं। अब तो शगुन आखर भी बहुत गाए जाते हैं पहाड़ में। हाँ, गाते हैं। कोई शगुन आखर गाया है आपने कभी? नहीं, शगुन आखर मैंने कभी नहीं गाया। वो नहीं गाया हाँ, है, कभी क्योंकि नहीं गाया। उसमें उसके स्वर अलग होते हैं उसके स्वर तो, हाँ, वो थोड़ी वो शगुना ऐसे गाते हैं ना वो लोग। जी, जी, जी। तो वो जैसे वो होते हैं ना, हमारे शादी भी होती थी, वो पंडित की जो होती थी ना, जी, वो जी, जी, उनकी आती थी उनके, वो हाँ, गाने गाने के लिए। बिल्कुल। हमारे खुद मैंने पंडिताई ने खासकर पंडिताई नहीं आती थी, दो हाँ, आती थी वो दो शगुन गाती गाने हैं, के लिए। जी, हाँ, वो शगुना शगुना कुछ बोलती तो थी, लेकिन इतना वो नहीं था है उसमें। हाँ, लेकिन अच्छा है, वो भी लोग गाते हैं, अब तो बहुत गाने लग गए हैं, अब बहुत चाल वो हो गया उसका। हाँ, उसको स्वर दे दिए, किताबें लिख ली लोगों हाँ ने। हाँ, बहुत लिख दिए, बहुत ज़्यादा। आप जैसे आप दिल्ली में रहती हैं, उत्तराखंड के फोक पे आप काम करती हैं, तो बहुत सारे कलाकार और भी दिल्ली में रहते हैं। जी, जी। तो आप लोगों ने कोई ऐसा एसोसिएशन, संगठन कुछ बनाया है दिल्ली में कलाकारों का, उत्तराखंड के कलाकारों का? नहीं सर, कोई संगठन नहीं है उत्तराखंड के कलाकारों का। जी जी। मैं वैसे कुछ मतलब नहीं निजी है। प्रयास से आपकी जो हाँ। पहचान है उसी से आना जाना बस, होता बस, है, बस, उसी से बस। कार्यक्रमों में शामिल होते हैं हाँ, लोग। बस जो अपना जैसे आपने मुझे बुला लिया, आपने नाम है ऊपर वाले के दिन से लोग जानते हैं, पहचानते। जैसे आप कह रहे, मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा कल ही करके, जी। तो वैसे लोग पढ़ के सुनते हैं, यहाँ लोग गाने सुनते हैं। अब तो पहले तो खाली ऑडियो ही ऑडियो होता, असल टेप रिकॉर्ड में सुनते थे उसको। अब तो वो होता है, मतलब मंच पे होता है, यूट्यूब में दुनिया भर के गाने हैं, हर रोज़ गाने निकलते हैं, तो लोग सुनते हैं, तो बुलाते हैं लोग, संस्था के लोग बुलाते हैं। हाँ। आप पूरा एक, आप कह रही थी कि आपने विधिवत शिक्षा नहीं ली, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एक पूरा स्कूल है अरे, फोक का, बहुत उत्तराखंड धन्यवाद के। आप उत्तराखंड का जो फोक है उसका एक पूरा स्कूल है, आपसे नई पीढ़ी बहुत सीखेगी। धन्यवाद आपसे। मैं तो खुद सीखने के लिए बोलती हूँ सर, मैं बोलती हूँ अगर किसी को भी, अगर फोक गायक करते हैं लोग मुझे फ़ोन सर, अगर जब लोग वो करते हैं जैसे स्टूडियो में, अगर किसी को फोक गाना गाना हो तो उनको वो गाने की तर्ज नहीं आ रही, मेरे को फ़ोन करके बोलते हो आशा इसका फोक बना दे करके, फ़ोन ही में फिर मैं उनको बताती हूँ धुन, ये बहुत बड़ी बात है ऐसे कि बनाओ करके। इतनी बड़ी विधा हाँ, मैं तो खुद आपके पास बोलती है। हूँ सर, मैं खुद बोलती हूँ, आप अगर किसी को अगर फोक गायकी सीखनी है, किसी को वो करना है, तो मैं पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि मुझे मेरे उत्तराखंड ने बहुत कुछ दिया है सर, और मेरे उत्तराखंड की जनता ने बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी धन्यवाद, का। नमस्कार। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। और ये हमारा सम्मान है कि आपने हमारे साथ समय दिया हमें, नहीं, ऐसी बात और नहीं है सर। इतने बड़े कलाकार को हम नज़दीक से थोड़ा सा सुन पाए, जान पाए, तो आप आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी उत्तराखंड की जनता का। सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, आगे भी चाहती हूँ जब तक मैं रहूँ मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। तो भाई मैं आप लोगों की वजह से हूँ जो भी हूँ, मैं कभी अपने आप को क्रेडिट नहीं देती हूँ सर। आपके गाने हमेशा, और आप हमेशा, बल्कि आप तो काफ़ी अभी युवा हैं, आपके पास अगला 50 साल काम करने का आपको मौका है, और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम आगे भी आपको मंचों पर सुनते रहें, और आपका फोक के जरिए हम उत्तराखंड को भी जी पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।